हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो भाई आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी लोग एसएससी जीडी 2024 की न्यू वैकेंसी की मतलब जो है कोई वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब भाई बहुत से लोग पर्सनल मैसेज पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे पूछ रहे थे भाई टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब क्या करें, वो चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा ना हो कि रेलवे वाला सिलेबस पूरा आके रख दिया जाए। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो अब टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब आपका पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा कि मॉडरेट आएगा कि टफ आएगा, और प्रीवियस पढ़ने का फ़ायदा होगा कि नहीं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा या कोई अपडेट दूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उनसे जरूर जुड़िए, क्योंकि भाई मैं स्टडी रिलेटेड गाइडेंस और स्टडी रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ वगैरह हैं जो मैं वहाँ पर डाला करता हूँ। आप लोगों को स्टडी करने में बहुत सारी वहाँ पर मदद मिलेगी। साथ ही मैंने अपना इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दिया है, आपको कोई पर्सनल डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे वहाँ पर डायरेक्ट आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मैं भाई अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज मैं एक लेके आया हूं बहुत ही बेस्ट बुक जो है की है चक्षु पब्लिकेशन की। तो इस बुक में आपको क्या मिलेंगे, 2800 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे। तो ये बुक जो है जो एग्जाम को न्यू पैटर्न को देखते हुए जो 80 क्वेश्चन आने हैं उसको देखकर बनाई जा रही है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये बुक एक बार जरूर परचेज करनी चाहिए। ये बुक आपको ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से दोनों तरह से अवेलेबल रहेंगी। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 5 प्रीवियस ईयर के एग्जाम दिए गए हैं, उसके साथ साथ में आपको क्या दिए गए हैं, उसके बाद में आपको हर एक चैप्टर का चारों चैप्टर जो भी इंग्लिश और हिंदी को ऑप्शनल करके हुए मैथ, रीजनिंग और जीएस सारे चैप्टर से उसमें क्वेश्चन दिए हो। तो आप लोग एक बार इस बुक को जरूर परचेस करिएगा। चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ अगर आप लोग इसके प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम और प्रैक्टिस सेट जो लेटेस्ट पैटर्न के आपके एग्जाम आने वाला है उस तरीके के अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये चक्षु पब्लिकेशन की इनकी जो बुक है ये आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको 11 सॉल्व पेपर दिए गए, उसके साथ में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए। तो आप लोग इन दोनों बुक को परचेस करके अपने एसएससी जीडी की तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने का फायदा निकलेगा कि नहीं और इस बार कैसा पेपर आएगा। भाई जैसा पता होगा, अगर आप लोग चैनल पहले से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा भाई मैंने 2022 वाला जो एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक कितनी बनी, 1134। मुझे कौन सी पोस्ट मिली हुई है, आसाम राइफल की पोस्ट मुझे मिली है। कौन सी पोस्ट मिली है, आसाम राइफल। बहुत लोग आपको ये पोस्ट क्यों मिली, आपको सीआरपीएफ बीएसएफ क्यों नहीं मिली, तो भाई मेरे पोस्ट डिफरेंस पर ये ऊपर पड़ा हुआ था तो इसलिए मुझे आसाम राइफल की पोस्ट मिली हुई, क्योंकि मुझे आसाम राइफल इन सब में से मुझे बेस्ट लगी। अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी की दूसरी होती है, किसी की कुछ दूसरी होती है, तो मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ चॉइस के बारे में। अब मैं मेन आपको बताने वाला हूँ कि टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो आपको पता होगा कि जो टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था उन्होंने सिर्फ 2023 के एग्जाम तक लिया था, अगस्त के वही सॉरी अक्टूबर के महीने तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था अपना टीसीएस का। तो भाई अब आपका 2023 तो खत्म होने वाला है। अब सब लोग कह रहे थे भाई अब पेपर कौन करेगा, तो भाई कहने का मतलब तो वही बात आप लोगों ने कर दिया, टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो क्या ये नहीं हो सकता है कि दोबारा टीसीएस कॉन्ट्रैक्ट ले लें। ऐसा भी तो हो सकता है, दोबारा भी टीसीएस कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। क्या ये मान लिया आपने किसी से 1 साल के लिए कोई सब्सक्रिप्शन लिया, आपका जरूरी तो है नहीं कि आप जैसे 1 साल खत्म होगा उसको छोड़ देंगे, आप दोबारा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो टीसीएस दोबारा भी ले सकते हैं, ले या ना लो बात अलग है, मैंने कह रहा, लेकिन हो सकता है कि टीसीएस दोबारा ही ले ले, क्योंकि टीसीएस के एग्जाम में कोई भी गड़बड़ी अभी तक नहीं हुई, कोई भी नकल नहीं पाई गई है। तो ये भी हो सकता है। चलो अब नहीं भी लेते हैं तो भी क्या करते हैं। अब भाई कह रहे थे अगर टीसीएस ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया तो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने से फायदा होगा कि नहीं। अच्छा भाई अब आप ये बताएं, कोई भी अगर नई कंपनी आएगी तो भाई पहले तो वो पुराना का लेवल देखेगी ही नहीं देखेगी। क्या आपको लगता है कि जीडी में आकर डायरेक्ट सीपी से डालने लगेगी? तो भाई कहने का है नहीं कि वो जीडी के पेपर में यूपीएसआई के वो जो आपको धारक क्वेश्चन है वो डालने लगेंगे। तो भाई जो भी नई कंपनी आएगी तो पुराना प्रीवियस तो देखेगी। तो आप लोगों को टीसीएस चक्कर नहीं पड़ना, कॉन्टेंट उनको मिले या ना मिले, आपको प्रीवियस पर ध्यान तो देना, क्योंकि जो भी नई कंपनी आएगी प्रीवियस पर ध्यान तो जरूर देगी। जो कि जैसा पेपर बनता आ रहा कुछ वैसा तरीके का ही बनेगा। अगर कंपनी चेंज होती है तो कुछ बहुत चेंजेस आएगा, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। अब बहुत लोग कहते हैं भाई पेपर टफ आएगा कि ईजी आएगा। तो भाई देखो ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि पेपर आपका टफ बनाया जाएगा कि ईजी बनाया जाएगा। जैसा कि बोला जा रहा है, आप लोग सुना होगा कि 84,000 वैकेंसी। अगर 84,000 वैकेंसी बोली गई हैं, अगर उतनी आई तो पेपर भाई बनेगा ईजी। क्या बनेगा? पेपर बनेगा ईजी। वैकेंसी पर आपका डिपेंड है कि पेपर ईजी बनेगा कि टफ। अगर वैकेंसी कम आई तो पेपर आपका कैसा बन सकता है, टफ बन सकता है। और एक बात वो भी रही, जैसा कि अगली बार का जो जिसमें हम लोग अपियर हो जैसे पास हुए थे वो पेपर ईजी आने का मतलब चांस ये था, क्योंकि अगली बार क्या हुआ था कि एकदम से पेपर का लेवल वो कर दिया गया था। पहले 1-1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार क्या आया था 1 घंटे में 80 क्वेश्चन। तो कुछ उसकी वजह से भी ईजी दिया गया था कि जब पेपर में कुछ चेंजेस आता है तो पहला पेपर के चेंजेस आने के बाद जो पहला एग्जाम पढ़ता
करता है उसमें आपका कुछ ईजी देखने को मिलता है। लेकिन अब 1 साल हो चुका है, अगर वही पैटर्न रहा जो उन्होंने बोला है कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन, तो थोड़ा सा पेपर तो इस बार टफ बनेगा अगली बार के मुकाबले। मेरा तो कहना यही है कि आप लोग थोड़ा सा टफ को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी मत पढ़िएगा। तो टफ भी बन सकता है अगर वैकेंसी थोड़ी सी कम हो गई, तो अगर वैकेंसी 84,000 के आसपास आई तो पेपर का लेवल वही रहेगा जैसा कि अगली बार आया था। तो प्रीवियस आपको जरूर पढ़ना है, टीसी से कॉन्टेंट मिले या ना मिले उसको आप छोड़ दीजिए, आपको बस फोकस बढ़िया से करना है अपनी पढ़ाई पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।